दुख की घड़ी की अपेक्षा सुख को समय बहुत जल्दी निकल जाए। दुख को समय 1 मिनट भी इतना भारी पड़े, ऐसा लगे मानो 1 घंटा है गए हों। और वही सुख को समय, जैसे बचपन में ऐसा लगो करतो मित्रन के संग खेलते खेलते 4 घंटा यूं लगे 4 मिनट निकल गए। और वही ट्यूशन टीचर पढ़ावे 1 घंटा के काज आवे लगा पूरा दिन निकल होगा, कब होगा समय पूरा, कब जाएगा जे। बचपन में ऐसा लगो करतो। तो ऐसा भाव है कि जहां हमारा मन लग जाए ना, वहां समय की अवधि बहुत तीव्रता से दौड़न लगे, और जहां हमारा मन ना लगे वहां एक एक क्षण भी हमको बहुत भारी लगे। 6 महीना बीत गए उत्सव करते करते, पर ब्रजवासी को यूं लगी कल ही तो लाला भयो, कल ही तो जन्म भयो नंद जी के लाला को। अभी नहीं पता चलेगी, जब 7 दिन कथा पूरी हो जाएगी, 7वें दिन फिर आप लोगों को ऐसा लोगो अभी कल ही तो शुरू भई कथा, इतनी जल्दी पूरी है गई। उत्सव भी है गए, गोवर्धन उत्सव भी है गो, 56 भोग भी है गए, नंद उत्सव भी, सब है गो भैया, कथा पूरी है गई, ब्यास जी चले हो गए, ऐसा लगे। पर नियम एक होना चाहिए, भजन आज जितनो करो कल दुगनो बढ़नो चाहिए। नामापराध में 10 नामापराध बताए गए, उन नामापराधों में एक अपराध यह भी बताया गया कि अगर आज जितना भजन कर रहे हैं कल उससे दुगना नहीं होता है तो वो नामापराध लगता है। फिर राक्षसी मथुरा से आई, आपको नाम कहा है पूतना। पूतना को रूप सुंदर नाव, तब कंस ने वासे कही कि आपको घर में कौन घुसन देगा अपने, बोले मैं सुंदर बन के जाऊंगी। तो वहां ने ऐसा श्रृंगार किया, इतनी सुंदर बन के पूतना गई, और 10 दिन के भीतर जितने बालकन ने जन्म लियो ब्रजमंडल में, हर घर में जावे और पूतना अपने पयोधर को पान करावे। पयोधर में कालकूट विष लगा के गई, वह विष को जैसे ही पान बालक करे सो ही प्राण निकल जाए। ऐसे ही करती वही पूतना सब जगह बालकन की हत्या करती वही गोकुल पहुंची। और जैसे ही गोकुल में पहुंची महाराज, जो पूतना को एक बार देख ले वो देखते ही रह जाए, इतनी आकर्षक बन के आई पूतना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनियो सब लोग, सब ब्रजवासी वा के रूप माधुरी को देख रहे हैं, कोई नेत्रन को देख रहा हो, कोई नासिका देख रहा है। सबन के मध्य में सुंदरी पूतना अपनी ओर सबन को आकर्षित करती वही जैसे ही नंद भवन में पहुंची, नंद रानी यशोदा भी एक बार को आकर्षित है गई। सदैव याद रखो बंधुओं, प्रभाव सुंदर बने इसका विचार मत करो, स्वभाव सुंदर बने। अगर आप केवल, आजकल यही हो रहा है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं वास्तविक में सुखी कितना हूं इसकी हमको दिक्कत नहीं है, पर मैं सोशल मीडिया पर खुद को कितना सुखी दिखा रहा हूं इसकी होड़ लगी है। वैसे भले ही पति पत्नी ने एक दूसरे को मूड फोड़ दिया हो, संग में फोटो डाल के यूं दिखाएंगे देखो हमारा कितना प्रेम है कि नहीं, ये वास्तविकता। हम वास्तविक में अभी युग कैसा आया, हम सुखी हैं कितने वास्तव में, इसकी हमको चिंता नहीं है, हम दिख कैसे रहे हैं समाज को इसकी चिंता है। यही तो पूतना है, वो राक्षसी है, वो कुरूपणी है, वो बालकों की हत्यारिन है, पर दिखाती क्या है, परम सुंदरी। सब आकर्षित हो रहे हैं उससे। आहा, नेत्रन को देखें तो यूं लगे या जैसी तो कोई सौम्य ही नहीं होगी, बोले तो यूं लगे ओहो कैसे मुख से मानो पुष्प झर रहे हों, चले तो ऐसे लगे गजगामिनी चाल। यही तो हम सब कर रहे हैं, और यही पूतना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूड फोड़ के वो फिर फोटो डाल दो, आज मेरे सिर में लगी। लोग ये भी करते हैं, आजकल ये भी करते हैं लोग, सब बता देंगे हम कहाँ गए, कहाँ कियो, पाम टूट गो, फ्रैक्चर लग गो, डॉक्टर ने कितने दिना में ठीक है कही है, इतना होगो जे होगो, आज मैंने रोटी खाई, आधी रोटी में जे निकर आयो। लोग बाग भी सब बड़े अद्भुत हो गए।
एक बात हमारी मान लीजिए, जितना गोपनीय रहोगे ना उतने प्रसन्न रहोगे। ठीक है, अब कई लोग मेरे ऊपर ही उंगली उठाते हैं, बोले अच्छा तुमने तो बहुत गोपनीयता रखी है, अपनी सबरी कथान की फोटो डाल दे हो, तुम भी तो अपनी सबरी सेवा दिखा रहे हो। अरे भैया, हमारी कथा हमारी सेवा से कितने बालक सेवा कर रहे हैं वो भी तो देखो। हमारे कहीं जावे से, हमारे कछु करवे से कितने बालक व सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। हम अकेले अपने काज थोड़ी कर रहे हैं, कितने बालकन को ये भाव मिले गिरधर लाल जी से कि ऐसे करनो ये करनो, तो वह हमारे करें। पर यूं तो नहीं है कि सब बता दे रहे हूं, थोड़ा गोपनीय रखो। गुप्त रहना अच्छा है, समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने नहीं। अब जो मूल बात है वो ये है कि पूतना अपने आप को अत्यंत सुंदरी बना करके आई, सबको आकर्षित करने के लिए। जैसे ही नंद भवन में गई, यशोदा मैया भी आकर्षित है गई। अरे बहन कहां ते आई हो, बड़ी सुंदर हो तुम तो। मैया पास के गामते आई हूं, मुंह को पतो चली आपके लाला भयो, सो मैं तो दर्शन करवे आई गई। इतने में कछु गोपी आई, यशोदा मैया को बाहर बुलाने लगी। यशोदा मैया बोली कैसे आऊं, लाला तो सोयो नहीं। पूतना ने हाथ बढ़ाए, मुंह को दे दो, नहीं देर मैं सुलाई लूंगी। तो वाकई रूप और वाकई आकर्षण, वाकई स्वरूप को देख के मैया को लगी सुंदर है तो स्वभाव भी सुंदर होगा, प्रदान कर दी। सबको आकर्षित कर लिया जिस पूतना ने, वो ठाकुर जी को आकर्षित नहीं कर पाई। पूतना की गोद में जाते ही नेक से लाला ने 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने छोटे छोटे हाथ तंसों अपना नेत्र बंद कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली राक्षस अगर किसी को मानता हूं तो वो पूतना को। क्यों? भगवान के इतने समीप जाकर के भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, इसके पीछे बहुत उदाहरण देते हैं संत जन। पर हमारी भक्ति के लिए जो आवश्यक है वो मैं कहूं। पहला, ठाकुर जी ने पूतना की गोद में जाके नेत्र बंद क्यों किए? पहला कारण यह था कि भगवान ये कह रहे हैं, भैया मेरे भक्त भक्ति कर रहे हैं, मेरे भक्त परिक्रमा लगा रहे हैं, मेरे भक्त कथा सुन रहे हैं, मेरे भक्त मेरी सेवा कर रहे हैं, मेरा उत्सव कर रहे हैं, और उनकी सेवा में, भक्ति में, परिक्रमा में, उत्सव में जो रोक टोक करेगो वाकू मैं नहीं निहारूंगा। समझ में आई बात? आप भजन करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, और कोई बीच में रोके नहीं, ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, अरे नहीं करना, ये नहीं सुनना, वो बात अलग है कि आपकी कोई भलाई के लिए कह रहे हैं तो मानो। लेकिन जबरदस्ती आपको कोई रोकने का प्रयास करे तो पूतना का स्वरूप है। ब्रजवासी सब उत्सव मना रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, नंद घरानंद भयो। पूतना ने आके कहा कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लियो, सबको अपनी, सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। भगवान बोले मेरो भजन छुड़वा करके कहीं और यदि मन लगवाएगो कोई मेरे भक्त को तो वो मेरे काजे पूतना है, मैं वाकू नहीं देखूंगा। लोग जब वैष्णव रूप धारण कर लेते हैं, जब वैष्णव पद्धति से जीना प्रारंभ कर देते हैं, और उनकी वैष्णव पद्धति पर यदि परिवार के लोग और उसके मित्र आदि ये सब लोग हैं, इतना तो चलता है, ये तो कर ले, अरे ये तो नहीं करेगा कैसे चलेगा, ये तो तुझे खाना पड़ेगा, ये तो पीना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं, अरे वो उस सभा में जा रहे हैं वहां तो बिना तिलक के चलना चाहिए, वहां तिलक लगाएगा सब लोग देखेंगे। इस प्रकार के लोग ही पूतना होते हैं। किसी का नियम है, किसी का क्रम है, किसी की ठाकुर जी के प्रति एक पूरी प्रणाली बन चुकी है, और कोई उसको आकर के रुकवा रहा है और कह रहा है नहीं इतना तो चलता है, ये तो कर लो, ये तो खा लो, ये तो पी लो, ऐसे पहन लो। नहीं, आप उसकी भक्ति में विघ्न मत बनिए, उसकी सेवा में विघ्न मत बनिए, नहीं तो आप ही पूतना हो, ठाकुर जी नजर घुमा लेंगे आपसे। और दूसरा कारण, पूतना को भगवान ने क्यों नहीं देखा?
क्योंकि पूतना अपनी वास्तविकता छुपा करके आई है तो राक्षसी पर सुंदरी बन के आई है। ठाकुर जी कहते हैं मेरे सामने महाराज बन के मत आइयो, मेरे सामने प्रधानमंत्री बन के मत आइयो, मेरे सामने ये बाहर का आडंबर लेके मत आओ, ये दुनिया के लिए रखो आडंबर सारे, मेरे सामने तो वैसे आओ जैसे तुम हो। इसलिए भैया जो संसार में आके दूषितताएं हमने अपने अंदर ले ली है ना, ठाकुर जी के आगे प्रकट किया करो, बता दिया करो, नाथ ये सब मुझ में दोष हैं, कृपा करके आप मुझे शुद्ध करो, मैं ऐसा ही हूं। ठाकुर जी के सामने ज्यादा भगत बनने की कोशिश मत करियो, नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी देखेंगे नहीं। तो पूतना को भगवान ने नहीं देखा। पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया तो भगवान ने पहले तो उसके विष को पिया, दुग्ध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, और अंततो गत्वा प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही पूतना के प्राण पिए, पूतना अपने रूप में आने लगी, रोने लगी। मुच्चताम मुंच सा मुंच मुंच मिति प्रभाषणी, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, चिल्लाने लगी। लेकिन ठाकुर जी कहां छोड़ने वाले। अंत तो गत्वा पूतना के प्राण निकल गए और भगवान ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, कहा भयो जाकर के देखी तो महाराज नंद भवन के पीछे विशाल विकराल एक राक्षसी पड़ी है, और वाके ऊपर पयोधर पर नेक से 6 दिना के गोपाल जी लेटे भये हैं।